बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे जी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है इसकी हम जो है वो फिज़िकल शेप देखते हैं। तो ये हमारे पास जो शेप दी गई है ये जो है वो स्क्रू गेज की दी गई है। इसके हिस्से क्या हैं जी? तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसमें अगर देखें, अगर हम इसको फर्स्ट से शुरू करें तो ये हमारे पास एनविल दिया गया है। ये इसका जब इसके जो है वो गेज के अंदर आने वाले जो है ये दो हमारे पास जो है वो हैंडल्स हैं। एक है जी स्पिंडल और एक है एनविल। अब यहाँ पे स्लीव हमारे पास दी गई है जिसके ऊपर जो है वो दर्जे दिए गए हैं और उससे पीछे जो है वो हमारे पास द थिम्बल इज टर्न टू मूव द स्पिंडल है। तो इसको हम जो है वो मरोड़ते हैं, घुमाते हैं सॉरी, और इससे जो है वो हम इसकी जो मूवमेंट है उसको कैरी ऑन करते हैं। आर्च है जी हमारे पास, द आर्च प्रिवेंट ओवर टाइटिंग बाय द मेकिंग क्लिक। ये हमारे पास जो है ये इसको ज़्यादा टाइट होने से बचाती है। जहाँ तक कि जो है वो इसको टाइट करना हो उसके लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा टाइट ना हो जाए। तो ये हमारे पास इसके सिस्टम दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी जो है दर्जे लगे होते हैं स्क्रू गेज की, जो हमारे पास गेज है उसके ऊपर भी और स्लीव जो है उसके ऊपर भी। तो स्लीव के और स्क्रू गेज के जो दर्जात हैं उनके साथ जो है वो इसकी पैमाइश होती है जिस तरह वर्नियर कैलिपर की जाई थी। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले स्क्रू गेज है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ यूज टू मेजर, ये हमारे पास इस्तेमाल की जाती है पैमाइश के लिए वेरी स्मॉल लेंथ, बहुत ही जो छोटी लेंथ्स होती हैं उनकी पैमाइश के लिए, सच एज जैसे कि हमारे पास है जी डायामीटर। डायामीटर क्या है जी? कुतर मालूम करने के लिए ऑफ अ वायर, एक तार का कुतर मालूम करने के लिए, और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, या एक जो मेटल शीट है उसकी मोटाई मालूम करने के लिए। तो ये हमारे पास जो है ये स्क्रू गेज की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो इसके ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जरिए से जो है वो हम दांतों की या जो तारे हैं उनकी मोटाई वगैरह जो है वो मालूम करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ से इसके स्केल दिए गए हैं। इट हैज़ 2 स्केल। इसके भी स्केल कितने हैं? 2 स्केल हैं। तो इसमें पहला जो स्केल है वो हमारे पास मेन स्केल है ऑन द स्लीव, जो स्लीव के ऊपर है। मेन स्केल है जो स्लीव के ऊपर है, विच हैज़ मार्किंग ऑफ 0.5 mm ईच, जिसके अंदर हमारे पास जो मार्किंग है वो हर एक दर्जे के अंदर 0.5 मिलीमीटर दी गई है। दूसरा हमारे पास सर्कल स्केल है। सर्कल स्केल क्या है जी? हमारे पास सर्कल स्केल ऑन थंबल, ये हमारे पास थंबल के ऊपर दिया गया है। ये हमारे पास जो ये घुमाने वाला है इसके ऊपर जो है, विच हैज़ 50 डिवीजन्स, जिनके अंदर जो है वो 50 तकसीम कार हैं, यानी कि उसको 50 हिस्सों में तकसीम किया गया। 50 डिवीजन हैं इसमें। सम इंस्ट्रूमेंट्स में हैव मेन स्केल मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर एंड डिवीजन्स 100 ऑन द थंबल। कुछ जो है उनके अंदर जो है वो हमारे पास जो डिवीजन्स हैं उस मेन स्केल के ऊपर या स्लीव के ऊपर वो 1 मिलीमीटर की है, और उसके फिर जो थंबल है उसके ऊपर जो है वो हमारे पास 100 डिवीजन्स है। यानी कि अगर हमारे पास 0.05 जो है उसका मेन स्केल है, थंबल जो है वो 50 डिवीजन का होगा। और अगर हमारे पास मेन स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर का है तो फिर उस थंबल के ऊपर जो डिवीजन्स हैं वो 100 होंगी। तो ये हमारे पास इसके स्केल आ गए। अब इसके आते हैं जी जो हमारे पास पिच है, इसकी पिच ऑफ स्क्रू गेज जो है वो क्या है? पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच इसकी जो है वो हमारे पास क्या है? व्हेन अ थंबल मेक्स वन कंप्लीट टर्न, जब थंबल जो है वो हमारे पास जो अंगूठा है वो एक मुकम्मल टर्न होता है, यानी कि एक मुकम्मल जो है वो घूमता है। द स्पिंडल मूव 0.5 मिलीमीटर, तो जो हमारे पास स्पिंडल है वो कितना घूम लेता है? 0.5, कि एक जब थंबल जो है वो पूरा चक्कर लेता है तो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर वो स्पिंडल मूव करता है। अ स्केल 1 स्केल डिवीजन जो है हमारे पास वो मुड़ता है, 1 स्केल डिवीजन तक वो मुड़ता है। ऑन द मेन स्केल के ऊपर विच इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जिसे हम कहते हैं स्क्रू गेज की वो एक पिच है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब यहाँ पे हमारे पास 10 इट्स यहाँ से हमारे पास इसका आ जाता है जी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। जिस तरह हमने पहले रूलर का पढ़ा, स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलिपर का पढ़ा, इसी तरह हमारे पास इसका भी स्क्रू गेज का भी जो है वो लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट जो है वो इसका हमारे पास बराबर है कि पिच ऑफ अ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल के ऊपर इसके कितने दर्जे हैं और पिच इसकी कितनी है। तो 0.5 हमारे पास जो है वो इसकी पिच है और 50 जो है वो हमारे पास इसकी डिवीजन है। तो ये हमारे पास राउंड जो है वो मुकम्मल इसके जो लीस्ट काउंट निकल आता है वो 0.01 मिलीमीटर तक जो है वो इसकी लीस्ट काउंट यानी कि दुरुस्त पैमाइश है। द पार्ट ऑफ स्क्रू गेज आर शोन इन फिग 1.5, ये हमारे पास इसकी तस्वीर के अंदर जो है वो इसके पार्ट दिखाए गए हैं।
लिमिटेशंस ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास दी गई है। मेजरिंग टेप जो है वो उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, यानी कि जो हमारे पास फीता है उसका 1 मिलीमीटर है, जो मीटर रूल है पैमाना उसका भी 1 मिलीमीटर है। जो वर्नियर कैलिपर है वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर तक मापता है, जबकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो 0.01 मिलीमीटर तक जो है वो पैमाइश करता है। अब इनकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज जो है वो 1 सेंटीमीटर टू जितने मर्जी आप कर लें, जबकि मीटर रूल जो है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर का होता है, यानी कि जो फुटा है वो 1 मीटर तक का होगा। उसके बाद वर्नियर कैलिपर जो है ये 0.1 मिलीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ये 0.1 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। ये सारा का सारा टेबल जो है ये आपके लिए एमसीक्यूज के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जी चेकिंग फॉर जीरो एरर। जीरो एरर जो है उसको किस तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उसमें चेक की जाएगी। तो ये जब भी हमने जो है वो इसको करना होता है, कैसे कहते हैं जी, किसी भी पैमाइश को करना होता है तो उसमें हमारे लिए जो है वो सबसे पहले ये होता है कि आप उसकी ज़ीरो एरर चेक करें, यानी कि उसमें जो गलती का खदशा है उसको जो है वो आप चेक करें। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो इसका दिया गया है इफ़ द ज़ीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल। अगर जो हमारे पास ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का विद हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल जो हमारे पास लाइन दी गई है, यानी कि जो मूडी लाइन दी गई है उसके साथ जो है वो हमारे उफकी लाइन दी गई है उसके साथ है देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। तो हमारे पास ये पहला पॉइंट बन जाएगा जी, ज़ीरो एरर जो है उसका नो ज़ीरो एरर, नो ज़ीरो एरर। तो ये हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो दिया गया है नो ज़ीरो एरर का, कि अगर हमारे पास जो दोनों स्केल हैं उनके ऊपर जो लाइंस दी गई हैं वो दोनों ज़ीरो की आमने सामने आ जाती हैं, तो फिर हमारे पास जो ज़ीरो एरर है वो मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है तो वो है जी ज़ीरो एरर का, कि इफ़ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये मूडी लाइन के बिल्कुल सामने नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये ज़ीरो वाली यहाँ पे चली गई है और ये ज़ीरो वाली यहाँ पे मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं है ऑफ द मेन स्केल ऑन ज्वाइनिंग एनुअल। एनुअल के ऊपर जो है वो अगर एनुअल को आपने मिलाया, यानी कि इन दोनों को आपने मिला दिया, तो ये आपके पास जो है वो ज़ीरो की लाइन जो है मुकम्मल बंद करने पे दूसरे जो ज़ीरो है थंबल के ऊपर वो बराबर नहीं आती। तो फिर क्या है, फिर कहता है जी देन देयर इज़ अ ज़ीरो एरर इन द स्क्रू गेज। तो फिर हमारे पास जो है वो स्क्रू गेज के अंदर ज़ीरो एरर दी गई है। तो अगर हमारे पास, तो फिर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा ज़ीरो एरर का। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास जो पहली पॉसिबिलिटी है वो क्या है जी, कह रहे जी इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर उसकी लाइन के जो है वो नीचे है जो ज़ीरो है हमारे पास, दैन इट विल बी मेजर स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल थिकनेस। तो फिर ये जो एक्चुअल थिकनेस है यानी कि असल मोटाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मापेगा। हैंड द ज़ीरो एरर विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। तो फिर जो हमारे पास मेजरमेंट है उसमें से जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो ज़ीरो एरर है इसका हम पॉइंट देंगे जी पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है कि ये इजाफा कर रही है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास एक्चुअल पैमाइश आएगी उसमें से हमने इस पैमाइश को माइनस कर देना है। अब आते हैं जी हम नेगेटिव ज़ीरो एरर की तरफ, जो हमारे पास अब इसकी करेक्शन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हमने कह दिया कि ये आप माइनस कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो दिया गया है जी नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या है कि जो मनफी होती है, कम होती है। इफ़ द ज़ीरो एरर सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऊपर है, जैसे कि ये ज़ीरो है और इससे ये लाइन जो है वो ऊपर रह गई है ज़ीरो वाली, तो फिर क्या है कहते हैं देन इट विल शो स्लाइटली लेस दैन द एक्चुअल थिकनेस। तो ये हमारे पास क्या करेगी, जो एक्चुअल हमारे पास मोटाई है उससे क्या करेगी, कम दिखाएगी। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, एंड द ज़ीरो एरर विल बी एडिड। तो इसमें हम क्या करेंगे, ज़ीरो एरर जो है हमने जो पहले नोट की है उसको जमा कर देंगे ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट जो हमारे पास असल पैमाइश आई है उसके अंदर। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है नो ज़ीरो एरर अगर है, दूसरा जी अगर ज़ीरो एरर है तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, पॉजिटिव हो सकती है ज़ीरो एरर, नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव तब होगी जब ये जो है वो उसके नीचे चले जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन के। अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल के ऊपर रहती है तो फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसमें आपने माइनस कर देनी है ज़ीरो एरर, और अगर नेगेटिव है तो फिर आपने उसमें ऐड करनी है। अब आ गया जी मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को आप इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट करेंगे कैसे, इस्तेमाल करते हुए पैमाइश आप कैसे करते हैं। कल सपोज फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले है कि आपने रीडिंग किस तरह इसकी करनी है।
तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि आप क्या करें जी, व्हेन सपोज फ़र्ज़ करें अ स्टील शीट इज़ प्लेस इन बिटवीन द एनवल एंड स्पिंडल, कि आप फ़र्ज़ करें कि एनवल और स्पिंडल के दरमियान में यहाँ पे एक शीट जो है वो स्टील की रख दी गई है। तो क्या होगा जी, द पोजीशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ शोन इन फिगर। तो हमारे पास जो सर्कल पोजीशन है वो ये आई है सामने। तो ये हमारे पास पॉइंट दिया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारे पास 5 से कुछ जो है वो आगे है, और ये हमारे पास 25 का स्केल जो है उसके साथ मिली हुई है। तो फिर हम इसकी रीडिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले कहता है जी, रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव शीट। सबसे पहले जो हमारे पास स्लीव शीट है उसके ऊपर जो रीडिंग है वो हमने मापनी है। फिर बिफोर द थंबल, थंबल से पहले जो है वो थंब लाइन जो है उससे पहले, यानी कि थंबल है इससे पहले जो है वो हमने ये वाली रीडिंग जो है वो स्लीव की पढ़नी है। इट्स शोन 6.5 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास 5 मुकम्मल आ गया, उसके बाद ये 6 आ गया, और उसके बाद इसने दिया जी 6.5 मिलीमीटर। रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग। अब हमने पढ़ना ये सर्कुलर स्केल जो मार्किंग है उसको, अब हमने इसको पढ़ना जो थंबल है हमारे पास, विच इज़ इन द लाइन ऑफ द मेन स्केल। जो हमारे पास मेन स्केल है उसके दरमियान जो दिखाई गई है, तो ये हमारे पास दिस इज शो 25, ये हमारे पास 25 है। हैंस थिकनेस जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? मेन स्केल की रीडिंग जमा सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर लीस्ट काउंट जो है। तो लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 था, तो 6.5 हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ गई, सर्कुलर स्केल हमारे पास 25 आ गई। सबसे पहले जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर, इसके साथ जमा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.75। तो ये हमारे पास स्क्रू गेज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गया।